स्मृति ईरानी के पिता कांग्रेसी थे और उनकी माताजी संघी थी। ये खुद बताया है बीजेपी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी ने। आज तक को दिए इंटरव्यू में स्मृति ईरानी अपने परिवेश के बारे में बात करती हुई ये बताती हैं कि कैसे उनके माता और पिता अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से थे और इसका उनके जीवन पर क्या असर पड़ा है। पिताजी कांग्रेस से थे, हैं आज भी। पिताजी कांग्रेस से थे? पिताजी कांग्रेस, माँ संघी। पर आप क्या वो पिक्चर भी बहुत वायरल हुआ कि आपने व्हेन द पीटीएम चल रहा है, व्हेन द बॉस मीट्स द फादर, पिताजी तो आपने कांग्रेसी को प्रधानमंत्री के सामने, कई कांग्रेसी प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे हैं उनके कई कांग्रेसियों के चित्र भी। लेकिन मेरे पिताजी तो वर्षों से, मतलब तो बात क्या हुई मतलब उन दोनों के बीच में? वो पिताजी और प्रधानमंत्री तक सीमित रहे तो बेहतर है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए उनके जीवन की एक ही लालसा थी कि पिताजी तो तब भी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और मैं कार्यकर्ता थी, तो हम कई बार आरसीआर में बुलाए जाते थे कार्यकर्ताओं का, कोई ना कोई मीटिंग या कुछ ऐसा रहता था, तो दरवाजे पे छोड़ के जाते थे लेकिन अंदर नहीं आते थे। पहली बार उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेरी बेटी को मौका दिया कि वो देश की सेवा कर सके। यूं तो स्मृति ईरानी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कट्टर विरोध करती हुई हमेशा से नजर आती हैं, लेकिन ये जानना दिलचस्प रहा कि कैसे उनके पिताजी कांग्रेसी थे, माताजी संघी रही, अलग अलग पृष्ठभूमि से आने के बावजूद भी यूं तो स्मृति ईरानी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कट्टर विरोध करती हुई हमेशा से नजर आती हैं। आज तक को दिए इंटरव्यू के दौरान स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि अब राहुल गांधी पर आक्रामक होने का दायित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में गांधी परिवार ने मुझसे लड़ने से मना कर दिया। वो मेरे सामने मैदान जंग में उतरे ही नहीं, मैं उनके पीछे पीछे नहीं भाग सकती। क्या राहुल गांधी पर आजकल कम अग्रेसिव हो गई हैं, आक्रामक? नहीं, मेरे पास वो दायित्व नहीं है। पहले मेरे पास दायित्व था। पर डिफेंडिंग चैंपियन तो आप ही हैं बेटी, कि आपने 19 में गांधी परिवार का बैस्टियन छीना। हाँ, लेकिन 24 में गांधी परिवार ने मुझसे लड़ने से इनकार कर दिया ना। तो जब मैदान जंग में वो उतरे नहीं तो मैं क्या बोलूँ, पीछे पीछे थोड़ी ना भाग सकती। उन्होंने राजनीतिक इतिहास पढ़ा है। अमेठी जीतने वाली कभी सीट थी नहीं। अमेठी से कई दिग्गज लड़े और हारे। शरद यादव हारे, मैंने कहा गांधी खुद हारी जो गांधी परिवार से थी। वो गांधी परिवार ने उस सीट को चुना ही इसलिए क्योंकि उसका सामाजिक समीकरण ऐसा था कि जो वोट पड़े वो सिर्फ उस परिवार को पड़े। तो कोई भी इंटेलिजेंट राजनेता जहाँ पे हार निश्चित है ऐसी सीट नहीं चुनता। अगर उसको वो दी गई सीट तो पार्टी के दायित्व के स्वरूप में उसको स्वीकारना पड़ता है। और अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी वाली सिचुएशन 19 में आपने देखी, क्योंकि 14 से 19 तक, 14 में मैं हारी थी लेकिन 14 से 19 तक मैंने काम बहुत किया और कहीं ना कहीं लोगों में दया भाव था कि इतना काम किया दीदी ने, इनको एक मौका देते हैं, जो उन्होंने दिया। मैं आपसे मिली थी जब अमेठी के लिए आपका नाम बोला गया था और आपने कहा कि मुझे चुनते भी ऐसी सीट के लिए है, बट ठीक है चैलेंज लेती हूँ 14 से 19 तक। लेकिन 25 आते आते आपको क्या लगता है अमेठी में ऐसा क्या हुआ? आप कह रही हैं कि राहुल गांधी अगर लड़ते तो आप उनको हरा देती? नहीं, बिल्कुल, इसलिए तो वो लड़े नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि 2004 में भी जब मैं लड़ी तब हारी थी। अब सोचिए अगर 2004 में जीत जाती तो आज ये वाली स्मृति ईरानी आपके साथ बैठी होती। और 25 होते होते तो आपने घर बना लिया वहाँ पे, आपके घर में गई थी। हाँ, आप लोगों के बीच में रहती थी। क्या हुआ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं नालायक होती और लोग कहते इसने काम नहीं किया तो मुझे ज्यादा दुख होता। आज चर्चा का या आपके सर पे जो शिकन देख रहे हो वो ये है, इससे काम बहुत किया, ये वहाँ रही भी, ये घर घर गांव गांव गली गली घूमी भी, इसने नाली तक साफ कराई, गांव में बिजली तक लगाए, 1 लाख घर बनाए, मेडिकल कॉलेज बनवाया, पहला 200 बेड का अस्पताल बनवाया, कलेक्टर का ऑफिस बनवाया, पुलिस लाइन बनवाई, जिताया क्यों नहीं? फिर फायर स्टेशन बनाया। क्योंकि काम और राजनीतिक समीकरण में फर्क होता है। ये जो पॉलिटिक्स में है वो इसे समझते हैं। राजनीति का राष्ट्रनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं राष्ट्रनीति में सम्मिलित हूँ, आपने राजनीतिक परिणाम देखा। क्या अमेठी और सरकार से बाहर निकलना एक बड़ी वजह रही कि आपने कहा कि पॉलिटिक्स तो मैं करती रहूंगी लेकिन अब मुझे जो मेरा रूट्स था, जिससे मुझे पहचान निकली,
सास भी कभी बहू थी, मुझे मैं घर अमेठी घर से पहुंचना बाहर है। कहाँ निकली, सार्वजनिक नहीं। बोलना उचित नहीं होगा। कोई रिटायरमेंट नहीं है। आज भी Political अमेठी retirement में नहीं है अभी ये। अभी सुबह सुबह फोन आया, दीदी प्रिंटर बिगड़ गया है दफ्तर में। दीदी अमेठी से? प्रिंटर, हाँ तो दीदी प्रिंटर का आपकी और ऋषि सुनाक की बड़ी चर्चा हो रही है कि वो भी गोल्डमैन सैक्स में वापस जा रहे वो हैं। पुरुष हैं, वो विदेशी हैं और वो गोल्डमैन सैक्स में जा रहे हैं, तो उनको कोई उनकी तौहीन नहीं करेगा। मैं शायद क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को हरा चुकी हूँ, तो मुझे विशेष थोड़े बहुत तंज सहने पड़ेंगे, और क्योंकि टेलीविजन में जा रही हूँ तो लोगों को लगता है अरे जब से कभी सास भी कभी बहू थी 2 की चर्चा हो रही है, तब से स्मृति ईरानी के पॉलिटिकल करियर पर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्मृति ईरानी रिटायरमेंट ले लेंगी, संन्यास ले लेंगी पॉलिटिक्स से। इस पर भी स्मृति ईरानी ने जवाब देकर सभी लोगों को चुप करा दिया। अगर आप कर क्यों यहाँ रहे? से क्यों? मैं ये डिसीजन लिया क्यों? बहुत ही बचकाना जवाब होगा, मेरी मर्जी। अब उस मोड में आ गई है स्मृति ईरानी, मेरी मर्जी। मैं हमेशा से ऐसी थी। देखिए, लोगों के पास जिंदगी में चॉइस नहीं होती, मेरे पास है। तो आप जिंदगी को सूक्ष्म रूप से जीने की मेरी फितरत नहीं है कि आप अगर जिंदगी को सिर्फ एक पहलू से जिए, एक नज़रिए से जिए, तो वो क्या जीना हुआ। आपका अगर अनुभव किसी के काम आता है, टेलीविज़न आज एक ऐसे मुकाम पर है जहाँ पर कई शोज़ बहुत जल्द बंद हो रहे हैं। टेलीविज़न ऐसे मुकाम पर है जहाँ पर कई मुद्दों के ऊपर लोगों का ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा। अगर हम कुछ विशेष मुद्दों पर, जो सामाजिक आज मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए, उनको धारावाहिक के माध्यम से अगर लोगों तक पहुंचा सके तो क्यों नहीं। मैं राष्ट्रीय राजनीति में इसीलिए आई क्योंकि मुझे इस बात का एहसास था कि हमारे समाज में कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट होना ज़रूरी है, चाहे वो पॉलिटिक्स के माध्यम से हो, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो। अगर आपने अपना ओहदा इतना बना लिया है कि आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करें, आप लोगों का प्रतिबिंब बने या आप लोगों की आवाज़ बने, तो कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसे मौके को छोड़ेगा। पर ये पॉलिटिकल रिटायरमेंट नहीं है। कैसे 49 पे कौन रिटायर होता हाँ, है? 49 पे तो लोगों का करियर शुरू भी शुरू नहीं होता। होता। मैं तो हाँ। 3 बार की सांसद रह चुकी, 5 विभागों की मंत्री रह चुकी। इस दौरान स्मृति ईरानी के पॉलिटिकल कमबैक को लेकर भी सवाल पूछा गया, तो इस पर स्मृति ईरानी ने कुछ सीधा साधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2029 में क्या कहे ये ना तो मैं जानती हूँ ना आप जानते हैं। बीजेपी 2029 में ही क्यों कहेगी? बीजेपी 2026 में कुछ बोल दे, 2025 में कुछ बोल दे तो 29 में बीजेपी कहती है भाई तू फिर अमेठी से लड़ो। आप लड़ना चाहेंगी ना अमेठी से? देखिए, बीजेपी क्या कहेगी 29 में, या तो ना आप जानते ना मैं जानती हूँ। बीजेपी 29 में क्यों कहेगी? 26 में कुछ कह डाले तो, अच्छा, 25 में कुछ कह डाले तो। बहुत चर्चा थी 25 की, एक सेकंड, कि दिल्ली में आप ग्रेटर कैलाश सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बहुत मेरे चर्चा बारे थी। में देखिए, गली मोहल्ले का चुनाव हो, ऐसा कुछ ऑफर था क्या? नहीं, मेरा ये मानना है दिल्ली कि को मेरे लेकर बारे में परिचर्चाएं बहुत होती हैं। मेयर का चुनाव होगा तो भी मेरी बात आएगी, विधायक का चुनाव होगा तो भी मेरी बात आएगी, सांसद का चुनाव होगा तो भी हमारी, क्योंकि मैं स्मृति ईरानी हूँ। तो स्मृति ईरानी की इस इंटरव्यू की सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।